हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करके प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इसके मैंने इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, द हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स, वाओ, ओ, 3 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ओ ये तो बहुत ही खतरनाक है। ओके, द हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो क्लियरली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस एंड टॉरस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस उम्मीद में हैं कि अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, कि अभी भी वो आपके साथ एक कमिटमेंट में आ सकते हैं। उनको ये उम्मीद है कि आप उनको माफ़ कर देंगे, लेकिन ये उम्मीद शायद मुझे लगता है कि उनके अंदर एक विचार है, दैट्स इट। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस रिलेशनशिप में, एंड आप अभी हालांकि डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल आपका जो है इस पर्सन से अलगाव की स्थिति बनती जा रही है। द फूल एनर्जी से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अब लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। मे भी हो सकता है विद और विदाउट दैम। कुछ लोग इस पर्सन के साथ जाना चाहेंगे और कुछ लोग इनके बिना, एंड लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं बिकॉज़ आप अब रिस्क लेने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ में, एंड एक नई शुरुआत करने के लिए भी तैयार हैं, जिससे कि आप एक्सप्लोर कर सकें कि आप सच में क्या किस तरह का पर्सन डिज़र्व करते हैं। क्या इसी तरह के लोग आप डिज़र्व करते हैं जो आपको बार बार धोखा देते रहेंगे, या ऐसे लोग डिज़र्व करते हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए लॉयल रहेंगे। सो यस, आप इसके लिए लीप ऑफ फेथ लेने जा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इसके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए, या फिर हो सकता है कम्प्लीटली ब्रेकअप करने के लिए। ओके, सो द फूल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ आप में से ज़्यादातर लोग एक मूव ऑन वाली स्थिति में हैं, और आप में से काफ़ी सारे लोग लाइक एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और फाइनली आप हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ब्रेकअप ले लेंगे इससे, और मे भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हों जो इनके साथ एक समझौते में आ जाएंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो इट्स लाइक कि मूव ऑन आप कर रहे हैं और जल्दी ही आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप अब एक ट्रुथफुल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड इसके लिए आप ऑलरेडी कदम उठा चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो कि रिस्क मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या कारण रहा है आप दोनों के बीच में चीज़ों के ख़राब होने का, वो था इस पर्सन का फ्लर्टिशियस काइंड ऑफ नेचर, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाता है, और यही चीज़ आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। आप नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके साथ
कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो आपके पार्टनर के साथ फ्लर्ट करे या फिर आपके पार्टनर उनके साथ फ्लर्ट करें। ओके, सो इन दैट केस अगर वो ऐसे पर्सन को अलाउ करते भी हैं जो उनके साथ फ्लर्ट करता है, तो भी आप इसमें गलती पार्टनर की ही मानेंगे, क्योंकि यस दे आर अलाउइंग देम। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, आपके लिए बता देते हैं। यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे अभी दूर हैं और काफ़ी टाइम से आप दोनों की बातें नहीं हुई हैं जिस तरह से आपकी बातें हुआ करती थी। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप दोनों ही आपकी दोनों की जो स्थिति है वो यही है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत लटका हुआ है। और ये जो टाइम आप दोनों को मिला है ये काफ़ी फॉर्चुनेट टाइम है, मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि आप इसको अब नए नज़रिए से देख पाएंगे, इस रिलेशनशिप को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड इसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना है या नहीं देना है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके पास वापस आ सकते हैं आपको प्रपोज़ करने के लिए, बिकॉज दे आर राइट नाउ वो जानते हैं कि आप उनको शायद एंटरटेन ना करें फ्यूचर में और कोई और गलतफहमी उत्पन्न हो, उससे पहले ही ये पर्सन आपके पास अपनी सफाई देने के लिए आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्या करने वाले हैं? आप करने वाले हैं ब्रेकअप, बिकॉज आई सी दैट 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। दैट मीन्स कि कोई ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, जो कि आपको इसका रेवलेशन ऑलरेडी हो चुका है और आपको पता चल चुका है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उनके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी तरफ से भी ढील दी गई है, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ पाई। ऑब्वियसली ये चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और आपके लिए एक्चुअली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं राइट नाउ और इसी वजह से आप इस पर्सन से अभी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इट्स लाइक कि आप इस पर्सन से बिल्कुल इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं और बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे जवाब दे रहे हैं जो जस्ट लाइक कि जैसे एक बहुत ही अजनबी इंसान देता है किसी पर्सन को, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये एक और दांव खेलने वाला है। ये दांव होगा उसका हायरोफेंट एनर्जी का, यानी कि ये पर्सन आपके सामने शादी के लिए प्रपोज़ल रख सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द हायरोफेंट से, क्योंकि अभी पर्टिकुलरली ये स्थिति को संभालना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप और ये पर्सन आगे रिलेशनशिप को फाइनलाइजेशन की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं ये चीज़ कहूँगा यहाँ पर, हालांकि इस पर्सन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। द हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आगे जा कर के अपने इस स्टेटमेंट से बिफर सकते हैं और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि ये हो सकता है कि ये पर्सन कुछ झूठ बोलकर आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि इस पर्सन के साथ मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं चालाकी है इसके मन में। ओके, हालांकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से अलग होना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है कैसी मैं आपको क्लियरली बता दूं। ये जो थर्ड पार्टी है दैट इज़ द पर्सन जो मे बी हो सकता है दे आर वेरी पैशनेट। ओके, और आपके जो पर्सन हैं वो इनकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं और इस वजह से जब वहाँ से इनको ढील मिलनी शुरू हुई तो वहाँ से भी ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक, मतलब आपके पर्सन जो है काफ़ी हद तक इनकी टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो गए एंड देन दोनों के बीच में बातें शुरू हो गई। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और वो जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है आपके लिए,
वो पर्सन कहीं ना कहीं इनको प्रपोज ऑलरेडी कर चुका है फॉर मैरिज, बट आई सी दैट कि ये पर्सन हालांकि उनको एज ए मैरिज के लिए प्रेफरेबल नहीं मानते हैं, आपको प्रेफरेबल मानते हैं मैरिज के लिए, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही मौजूद हैं, जो कि मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, बट इनसे एक गलती हो गई, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो या सजिटेरियस भी हो सकता है, यस, उनके साथ उनके चार्ट में ऐसा हो सकता है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आउटकम। 4 ऑफ सोर्ड, तो आप तो भैया नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दोनों 4 आए हैं, दैट मीन्स कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप अभी हील करेंगे अपने आप को क्लियरली, और उसके बाद ही आप सोचेंगे कि इनके साथ करना क्या है। मैं ये देख रहा हूँ 4 ऑफ कप से बार बार आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन आप इनको इग्नोर करेंगे, आप इनको अभी कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी हीलिंग कहीं से डिस्टर्ब हो। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल आप इस पर्सन को कोई भी चांस नहीं दे रहे हैं। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। द मैस्कुलाइन, तो आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं और बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और करने की, लेकिन आपने किया नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आप करने वाले हैं, क्योंकि आप काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर मोमेंट का, कि ये पर्सन जब आपने मुंह से खुद से आपको बताएगा तब आप इनको ये एक्शन लेंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है इस पर्सन को ब्रेकअप दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड पेशेंस आप रखें, डेफिनेटली पेशेंस रखें, आपको ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, पेशेंस रखें और चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें। और हो सकता है कि कोई चीज़ें झूठ हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा आपको उलझा करके बताई गई हों, लेकिन होती साफ़ है, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो पेशेंस रखें और दिमाग से सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें, यही यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।